हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग को लेकर के है। इस केस का जो मेन निष्कर्ष है वो ये है कि सपोज एसएससी की असेसमेंट की जाती है और उस असेसमेंट में या तो एसएससी के ऊपर कोई हायर रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है या उसकी इनकम में कोई एडिशन किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि एसएससी पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट नहीं भी करता असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान, तो क्या असेसिंग ऑफिसर के लिए यह जरूरी है कि वो एसएससी को किसी भी तरीके का उसकी इनकम में वेरिएशन हो या टैक्स रेट में वेरिएशन हो जो एसएससी के प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट हो, इससे पहले उसको पर्सनल हियरिंग देना जरूरी है, चाहे एसएससी उसके लिए रिक्वेस्ट करे या ना करे। यही इशू इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक केस सतीश कुमार बंसल HUF वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड अनदर के केस में आया। यह केस 464 ITR पेज नंबर 578 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 26 अप्रैल 2024 को आया। इस केस के अंदर कोर्ट के सामने एक लिमिटेड इशू यह था कि यदि एसएससी का कोई इनकम में एडिशन किया जाता है और एसएससी अपने रिटर्न सबमिशंस दे देता है लेकिन पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट नहीं लगाता, तो क्या ऐसी परिस्थिति में एसएससी का एडिशन करने से पहले एसएससी को पर्सनल हियरिंग देना जरूरी है, चाहे एसएससी ने उसके लिए रिक्वेस्ट की हो या ना की हो। इसी चीज को डिसाइड करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ की प्रोसेस से गुजरती हैं। जो रिटर्न रिप्लाई होता है जब एसएससी उसको सबमिट करता है तो ऐसी संभावना हो सकती है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो इसको किसी और संदर्भ में समझे, एक एक्स पार्टी रीडिंग देते हुए। कोर्ट का यह कहना था कि जो पर्सनल हियरिंग है वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नियर अबाउट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि एक जस्ट एंड प्रॉपर जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑर्डर को पास करने के लिए जो पर्सनल हियरिंग है वो नेसेसरी है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसमें फेथ बनाए रखने के लिए एसएससी को पर्सनल हियरिंग देना जरूरी है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट का यह भी कहना था प्रेजेंट केस में कि जब किसी एसएससी का कोई एडिशन किया जाता है तो यह जरूरी है कि उस एसएससी को उस एडिशन का रीजंस पता हो, तभी वो एसएससी ये डिसीजन ले पाएगा कि उसको उन एडिशंस को एक्सेप्ट करना है या उसके अगेंस्ट अपील में जाना है। प्रेजेंट केस में एसएससी का एडिशन किया गया था, उसको पर्सनल हियरिंग नहीं दी गई थी, तो कोर्ट का यह कहना था कि जो सीआईटी अपील होता है उसके पास ये पावर नहीं होती कि वो उस मैटर को रेमिट बैक कर दे एसएससी को। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एसएससी को एओ के पास पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए था, उस मौके को इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि यदि सीआईटी अपील वो हियरिंग दे देता है तो वो एसएससी की जो राइट है वो कंप्लीट हो जाता है। कोर्ट का ये कहना था कि जो हियरिंग एओ को दी जानी चाहिए वो सीआईटी अपील के लेवल पे दे देने से पूरी नहीं होती, क्योंकि ऐसा एज पर इनकम टैक्स एक्ट की स्कीम के तहत नहीं है। कोर्ट ने यह कहा सेक्शन 144B सबसेक्शन 6 क्लॉज 7 और सेक्शन 144B सबसेक्शन 6 क्लॉज 8 को यदि हम कोज्वाइंट रीडिंग करते हैं तो और उसके इंटरप्रिटेशन से यदि हम ये निकालते हैं कि एसएससी को पर्सनल हियरिंग खाली उन्हीं परिस्थिति में दी जानी चाहिए जब वो उसकी रिक्वेस्ट करता है, तो इसको एक तरीके से यह माना जाना चाहिए कि हम उन प्रोविजंस को स्ट्रेच करके पढ़ रहे हैं। निष्कर्ष के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट का इस केस में यह कहना था
कि यदि एसएससी के रिटर्न सबमिशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और कोई उसकी इनकम में वेरिएशन किया जाता है जो कि प्रेजुडिशियल टू द एसएससी है, तो एसएससी ये इवन इफ पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट नहीं भी करता तब भी असेसमेंट कंप्लीट करने से पहले ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि वो एसएससी को पर्सनल हियरिंग का एक एडिक्वेट मौका दे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सतीश कुमार बंसल HUF वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड अनदर, और ये केस 464 ITR पेज नंबर 578 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।